अभी भी नहीं आ रहे पर अब चलेंगे। ध्यान का संबंध चेतना के साथ है, समझ लेना। जब चेतना नहीं रहती है तो वो किसी का ध्यान नहीं कर सकती। बाहर के चक्षुओं से जिस किसी को हम देखते हैं उसको देखना कहते हैं, परंतु जिसको अंदर के चक्षुओं से अनुभव करते हैं उसको ध्यान कहते हैं। सूक्ष्म की गति अनुभव में है, सूक्ष्म की गति अनुभव में है। जब हमारी अनुभूति सक्रिय हो जाती है तो हमारा सूक्ष्म संसार क्रियाशील हो जाता है। मैंने चेतना की सामर्थ्य के बारे में आपसे कहा था। वही चेतना है जो एक छोटे से कार्य को भी करती है। वही चेतना है जो रेलगाड़ी और अंतरिक्ष यान को भी चलाती है। उसकी गति केवल पृथ्वी लोक पे ही हो ऐसा नहीं है। जितनी पात्रता में जितनी सामर्थ्य को लगा दिया जाता है, शक्ति उतनी ही समर्थ हो जाती है। बात निर्भर करती है कि कौन कितना पात्र है, कौन कितना पात्र है। जो जितना पात्र है उसकी सामर्थ्य उतनी ही है। रेलगाड़ी का एक डब्बा पटरी से उतर जाए, कितने आदमियों को लगाया जाए तब उसे पटरी पर चढ़ा पाएंगे। परंतु एक ही आदमी जब क्रेन के द्वारा उसको उठा करके पटरी नहीं, पटरी से बहुत ऊंचा उठा देता है, तो उसकी सामर्थ्य, उसी आदमी की सामर्थ्य, जो उसको साधन मिला हुआ है, उसके कारण उसकी सामर्थ्य अनंत गुना हो जाती है। और इस सामर्थ्य को आप कितना ही बढ़ा सकते हैं। यही सामर्थ्य है जो पृथ्वी जैसी भारी वस्तु को एक साथ लेकर के उसे फिरके की तरह घुमाती हुई फिरती है। वही सामर्थ्य है जो प्रकाश को 1,86,000 मील की गति देती है। क्योंकि वेग वैसे ही बढ़ेगा जैसे सामर्थ्य विकसित होगी, जैसे जैसे सामर्थ्य विकसित होगी। प्रकाश का जो भार है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसकी चाल तेज होती है। आपका भार कितना है शरीर का नहीं कह रहा, आपका कह रहा हूं, आपकी चेतना का भार कितना है। शायद प्रकाश से भी सूक्ष्म और कम भार के आप हैं, तभी इतने बड़े शरीर को उठाए, उछालते, घुमाते, दौड़ाते फिर रहे हैं और बोझ नहीं लगता।
प्रकाश स्वयं शक्ति है, उसका कोई भार नहीं। इसलिए जो वस्तु प्रकाश की गति से भी तीव्र चलेगी उसका भार भी उतना ही कम होता हुआ चला जाएगा। और अभी कहा आपको अपना भार नहीं लगता। बताया था प्रकाश को तो पृथ्वी तक आने में 8.25 मिनट लग जाते हैं, तुमको सेकंड भी का भी कहीं लाखों करोड़वा भाग लगता है, उतने में आप अपना काम पूरा कर देते हैं। आवश्यकता है अपनी उस सामर्थ्य को समझने की और अपनी पात्रता को विकसित करने की। इस विश्लेषण से ये पता चलता है कि विचार एक सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान एक सत्ता है। विचार, और मैंने कभी कहा था ध्यान चेतना से होता है, चेतन सत्ता ही उसके अंदर काम करती है। जितना वजन कम उतना ही सूक्ष्म की तरफ गति। शक्ति का उद्भव प्रचंड गति। क्योंकि भौतिक शक्तियों की मुकाबले में सूक्ष्म शक्तियों की सामर्थ्य अनंत है। और सूक्ष्म में आप जितना बढ़ते चले जाएंगे आपकी सामर्थ्य भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। परंतु पूछता हूं, क्या सूक्ष्म में आप गति नहीं करते? क्या मना कर सकते हैं? लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये दिखते किसको हैं? इनकी गति क्या हमारे अंदर नहीं होती? क्या ये हमारे विचारों में नहीं छुपे होते? हमारी चेतना की गति भी उधर ही है। मैंने कहा है सूक्ष्म संसार में हम महसूस करते हैं और स्थूल संसार में हम उस चीज को देखते हैं। बस दोनों का संगम है ध्यान। ऐसा अनुभव हम करें जो अदम्य साहस वाला, अदम्य मस्तिष्क वाला, बुद्धि वाला, अदम्य शक्ति हमारे मस्तिष्क में जागृत हो जाए और अहिर्निश वो हमारे अंदर गति करती रहे। बताइए कौन कह सकता है कि उसका लाभ मुझे नहीं होगा? कह सकता है? बस आवश्यकता आपके उस ध्यान की गति की है। वास्तविकता ऐसी है कि आज संसार के कितने ही लोग जो सामान्य जीवन से ऊंचे उठे हैं, आप सब हैं उनमें, कैसे खेल खेल में ये सब होता चला गया। अपने उस भविष्य को देखिए, पता नहीं कहां से हमारे अंदर ये इच्छा पैदा हुई। अरे इतने दिन से आप जुड़े हैं, कोई तो गति हुई होगी। चाहे वो अनचाहे में हो गई। खोज करिए उसकी, हम कहां थे और कहां आ गए।
अपने जीवन को देखिए। अगर सचमुच हम ईमानदारी से उद्देश्य को रख करके अपनी साधना को करना शुरू कर दें और ये साधना गति पकड़ने लग जाए, तो हमारी भी स्थिति में परिवर्तन हमें दिखाई देने लगे। क्योंकि क्रिया बहुत धीरे है और बहुत धीरे होने के कारण हमें उसका पता नहीं लगता। संसार में ऐसे कितने व्यक्ति हुए हैं जो बहुत गरीबी रेखा से नीचे थे और गरीबी रेखा से ऊपर भी थे। वो अपने जीवन का कायाकल्प करते हुए चले गए। श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम, गांधी, गौतम, यहां तक ये सब राजा के बेटे राजकुमार हुए हैं। गांधी, विनोबा भावे, ईशा, मूसा, वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, ये बहुत गरीब हुए हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार इस दुनिया के अंदर करके दिखाए जो बड़े बड़े महर्तियों के बस की नहीं थे। छोटे छोटे पक्षी उड़ने का गुण होने के कारण आकाश में कितनी लंबी उड़ान भरते चले जाते हैं और कितनी शीघ्रता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। एक ही दुर्भाग्य मनुष्य का है कि वो अपनी विचार शक्ति का सही सदुपयोग नहीं कर पाया। लोभ मोह और भोग विलास में उसने अपनी सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य को बेकार कर दिया। और अपने आप को इतना कमजोर और वशीभूत होता हुआ चला गया। उसने अपनी बुराइयों को ही अपना साधन बना लिया। कमजोर व्यक्ति बहुत देर टिक नहीं पाता है, प्रभाव के वजन को सहन नहीं कर पाता है और उसका जीवन लक्ष्यविहीन, वासनाओं से ग्रसित और विकार की तरफ जाता हुआ चला जाता है। पदार्थों में सुख ढूंढने वाले पदार्थों तक सीमित रह जाते हैं। जीवन के लक्ष्य को ढूंढने वाले वही मंजिल पर पहुंचते हैं। भोग विलास से प्रधान इस संसार के अंदर सुख की कामना किसको नहीं होगी। और वो सुख वास्तव में जीवात्मा का सुख नहीं है, मानसिक भोग का सुख है। भारतीय विचार प्रणाली सबको कुछ अच्छे से सोचने का प्रभाव
शास्त्रों के माध्यम से इस जीव को देता है। ध्यान चित्त की एकाग्रता से किया जाता है। विचारों को इतनी सामर्थ्य उस एकाग्रता से मिलती है, असाधारण शक्ति को जीव अपनी चेतना में महसूस करता है। संतुलित विचार शक्ति के से किसी भी दृश्य और अदृश्य क्षेत्र में अपने प्रभाव को दिखा सकते हैं। किसी को दुख दे सकते हैं, किसी को सुख दे सकते हैं, किसी को आराम दे सकते हैं। विचार एक शक्ति है, उसका अच्छे कार्यों में प्रयोग किया जाना चाहिए और मानवता को कलंकित करने वाले कार्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जीवन को नष्ट कर देते हैं। अच्छा हो हम ध्यान की एकाग्रता को समझें और प्रयास करें मेरे साथ साथ ध्यान करने का प्रयास करें। परंतु फिर से कह रहा हूं, विचार की प्रबलता या आत्मा की इच्छा शक्ति की प्रबलता जो आपके अंदर उस प्रखरता के गुण को पैदा कर दे, बिल्कुल एकाग्र, कुछ दिखाई ना दे, बुद्धि से कुछ दिखाई ना दे, एकाग्रता, तन्मयता, संलग्नता, परम सत्ता के साथ ध्यान मुद्रा मेरे साथ साथ दोहराएं, शक्ति को प्रबल बनाएं। चारों तरफ कुछ नहीं, चैतन्य ही चैतन्य। चेतना के तालाब के अंदर मैं पड़ा हुआ हूं, मेरे चारों तरफ चैतन्य सत्ता अनुभव करिए। चेतन सत्ता, मात्र शक्ति, दैवी शक्ति, भाव से ओतप्रोत ध्यान ओतप्रोत, ध्यान से ओतप्रोत।
अनुभव करिए, अपनी सत्ता से अपने आप को अनुभव करिए। इच्छा शक्ति, मेहरबानी करके अपनी चेतना को ध्यान के माध्यम से परमात्म चेतना के साथ जोड़ने का प्रयास। आत्मसत्ता का प्रवेश परमात्म सत्ता में, दोनों में एकाकार समन्वय, घुलन मिलन, एकता। अनुभूति में जगाएं, बहुत आसान नहीं है। ओम ओम करते रह जाओगे। अनुभूति का जागरण, जुड़िए अंदर से। आत्म सत्ता का परमात्म सत्ता के साथ जोड़। विशेषताओं का अवतरण, एकीकरण, गुणों का संवर्धन, गुणों का संवर्धन, आत्म रस से ओतप्रोत, परमात्म रस में विलय होने के लिए आत्म रस से ओतप्रोत। जगाइए अंदर से।
भारतीय आचार्यों ने इसी शक्ति को चित्त की ताकत कहा है। इसी से ध्यान और एकाग्रता ध्यान मुद्रा। आत्मा की गति। ध्यान मुद्रा आत्मा की गति इच्छा के माध्यम से गति, अपनी चेतना की गति, अपनी गति किसी और के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ही आपकी गति है। गति मंद, मध्यम और तीव्र। मंद, मध्यम और तीव्र गति विचार टूटे फूटे और अनियमित। विचार टूटे फूटे और अनियमित। मंद, विचारों की गति मंद, उसमें तीव्रता लाएं, तीव्रता लाएं। इच्छा शक्ति जैसे बढ़ती जाएगी वैसी ही तीव्रता आएगी। सघनता, सघनता, आत्मा के साथ सघनता। सामान्य मनुष्य मध्यम गति से अपनी गति करते हैं। सामान्यतया उनकी इच्छा संसार के साधन और संपत्ति में लगी रहती है। गति
विचारों की गति, इच्छा में श्रेष्ठ विचारों की गति, अग्नि को कोई मलिन नहीं कर सका है, चाहे कितना ही गंध डालिए, पर अग्नि कभी मलिन नहीं होती है। जलती हुई अग्नि के अंदर धुआं पैदा हो जाता है, मलिनता का निवारण धुआं बनकर के निकल रहा है। चेतना की एकाग्रता, अंदर ही अंदर गति, सूक्ष्म में गति। अंदर ही अंदर चेतना की गति तीव्र। आभास करिए, प्रकाश दिखाई दे, आभास जगाए, प्रकाश दिखाई दे। मैं नहीं कह रहा प्रकाश दिखे, अनुभव हो, अनुभव है मेरे अंदर, अनुभव मत दिखो, अनुभव करिए। चेतना की गति तेज के साथ, तेज का उद्भव, विकसित, उद्भव की अनुभूति। जोड़ें उसे आत्म चेतना के साथ, आत्म प्रकाश को आत्म चेतना के साथ जोड़ें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। महसूस करिए अंदर से, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय।
असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज प्रयास करना मध्यम गति से चलने का। मध्यम गति से मेरा अर्थ है चिंतन में अच्छे विचार लगाना, निकालना, उसमें लाना। अच्छे विचार आपको प्रभावित करें। गति, बस इनका प्रयास करना। धीरे धीरे तीव्रता, पैनापन आता चला जाएगा। आज की बात समाप्त।